देखें, सेल्स का एक बड़ा प्यारा सा पॉइंट है कि आप अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करने जाते, आप स्टोरी सेल करने जाते हो। पेमेंट गेटवेज की बात करें, इसमें वॉलेट होता है और एग्रीगेशन, इसमें क्या फर्क है इन दोनों के अंदर? वी आर द फर्स्ट वन जिन्होंने एक एग्रीगेटर मॉड्यूल जो है इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में। ट्रस्ट फैक्टर क्या हम ब्रेक कर रहे हैं कि लोग ऑनलाइन पेमेंट की तरफ नहीं आ रहे? फेसबुक के आपके जो रीसेलर्स होते हैं, हमने उनके लिए भी बहुत अच्छा एक सिस्टम बिल्डअप किया है, वो हमारा पेमेंट लिंक कहलाता है। कोलैबोरेशंस किसने किए जहाँ जाके है? मुझे इस पूरे प्रोसेस में जो पार्ट लगा है वो कोलैबोरेशन का लगा इंपॉर्टेंट। जहाँ पे आपको ये कहें कि आपके पेमेंट्स रिसीव करनी है, वहाँ पे क्विक पे आपका एक बेहतरीन यूज केस बन जाता है। स्कैम बताएं किस तरह के लोग आजकल स्कैम कर रहे हैं? प्रोडक्ट बताना शुरू किया पेरेंट्स को, पेरेंट वाज लाइक दैट ये चीज़ फौरन इम्प्लीमेंट करवा दें आप तो। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। सर, अच्छा, प्लेजर। सवाल पहले हम करते हैं पेमेंट गेटवे, एक ऐसा मसला जो कि 10-20 साल से हमारे मुल्क में चल रहा है। जी, तो मुझे आपसे पहला ये सवाल था कि आपने ये पेमेंट गेटवे वाले एरिया को क्यों सेलेक्ट किया, लेकिन इस सवाल के साथ साथ अपनी पहले पुरानी जर्नी भी बताएं ताकि हमें पता सही। चले कि क्या आपकी एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड और क्यों आपने तक कॉम्प्लेक्स एरिया पकड़ा हुआ है जो कि आज तक लोग कभी पीपल की तरफ जाते हैं, कभी कोई डिफरेंट गेटवे की तरफ जा रहे सही। होते हैं। Then why did you select this area especially? जी तहसीन, मेरी जो एजुकेशन है, वो बैकग्राउंड है, वो नास्टा स्कूल से है। मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन नास्टा स्कूल से स्टार्ट की है और नास्टा स्कूल के बाद मैंने बीबीए किया है, बीबीए एंड देन मैंने अपने करियर का जो आगाज़ है फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन किया। टीचिंग इसलिए किया है क्योंकि वो कहते हैं कि सबसे पहले आप जिनके साथ मानूस होते हैं आपको वही बनने का शौक़ होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, प्रिविलेज रहा, बहुत यानी शाइनिंग स्टूडेंट रहा हूँ। तो देयर वाज अ थॉट कि यार अभी आपने थोड़ा बहुत जो भी सीखा है, एक तो वो आप अपनी कंट्री को गिव बैक भी करें और साथ साथ जो है आप बिफोर स्टेप इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप सामने फेस टू फेस 100 लोगों के बीच में बात करते हैं। सो आई चूज़ टू कि उन एरियाज़ में मैंने अपनी टीचिंग स्टार्ट की है जो लेस प्रिविलेज थे। अच्छा, उधर रीज़न ये था कि मैंने ये चीज़ देखी कि स्कूल्स तो हैं बट वहाँ पे एजुकेशन नहीं है। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, वहाँ की मैनेजमेंट को मैंने कोशिश की कि वो चीज़ें अडॉप्ट करें जो एक अच्छे लेवल के स्कूल्स अडॉप्ट करते हैं और स्टूडेंट्स को वो फैसिलिटीज़ देते हैं। अच्छा, इसमें ये पार्ट सबसे रहता है कि ज़रूरी नहीं कि आपकी जो फीसिस हों वही बढ़ेंगी तो आप एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज जिस पे आप अगर काम करें तो एक एजुकेशन जो है अच्छे आप वो कहते हैं ना, ट्रेन द ट्रेनर्स। तो वहाँ पे मैंने टीचर्स को भी ट्रेन किया है। इसके अलावा जो है वहाँ पे एडमिन्स में भी मैंने काम किया है। सो 3 to 4 years का मेरा एक्सपीरियंस जो है टीचिंग का रहा है। देन सोच ये रहते कि करना क्या है, किस प्रोफेशनल में जंप करें। तो देयर वाज अ थिंग कि मेरे फ्रेंड के फादर जो हैं वो एक ई-कॉमर्स स्टोर में काम कर रहे थे एज अ जनरल मैनेजर एंड वहाँ से मुझे एक कॉल आई कि वी आर लुकिंग फॉर अ ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव एंड इफ़ यू आर विलिंग तो आप प्लीज़ जो है अपनी CV शेयर करें। तो मैंने वहाँ पे CV शेयर की और इट वाज अ न्यू थिंग इन द पाकिस्तान में, लाइक 2014 में ई-कॉमर्स का एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना, नेम भी। तो इट वाज अ चैलेंजिंग टास्क कि चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं, ये है चीज़ क्या। तो अब मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, ज्वाइन करने के बाद पता चला कि इट्स अ स्टार्टअप। इसमें अभी सारी चीज़ें हो रही हैं, वैल्यूएशंस ऐड हो रही हैं, इसके अलावा लिमिटेड इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट थिंग वाज दैट कि मुझे तो थर्स्ट थी, वो थी लर्निंग की। फ्रेश ब्लड है, आपको लर्न करना है चीज़ें, अच्छा सीखना है। अब स्टार्टअप से अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती जहाँ पे आप सीखें, क्योंकि आप वहाँ पे ख़ुद सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हो, ख़ुद चीज़ें आप सिस्टम्स बना रहे होते हो। सो आई जॉइंड देयर इन 2015 एंड 2015 में हमने वी वर द फर्स्ट कह लेंगे पाकिस्तान का ई-कॉमर्स स्टोर था वो, जिसने पाकिस्तान में ब्रांडेड प्रीमियम कॉस्मेटिक लॉन्च किया था, इंटरनेशनल ब्रांड्स। अच्छा, सो देयर वाज अ ह्यूज डिमांड, ठीक है।
वरना उससे पहले होता ये था कि पाकिस्तान के जो लोकल ब्रांड्स हैं, आपको पता होगा मम्मा के बैग से जो एक मेडोरा की लिपस्टिक निकलती थी, तिब्बत का पाउडर निकलता था, दैट इज़, और एक काजल निकलता था ओलिविया का, तो वो लिमिटेड जो है लोगों के मेकअप्स होते थे। बट देन वी कोलैब विद मल्टीपल क्या इन्फ्लुएंसर के साथ हमने कोलैब किया, ब्लॉगर्स के साथ कोलैब किया, अवेयरनेस क्रिएट की मेकअप की, इन कॉस्मेटिक्स की, स्किन केयर की, एंड देन हमने कुछ ऐसे ब्रांड लॉन्च किए जो अफोर्डेबल भी थे और प्रीमियम भी थे और साथ साथ इंटरनेशनल उनकी एग्जिस्टेंस भी थी। अच्छा, मीनवाइल हमें ये महसूस हुआ कि हमारी सप्लाई एंड डिमांड में जो है ना बहुत फ़र्क आ रहा है। देयर आर कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, आपकी ह्यूज डिमांड थी हमारे पास, बट सप्लाई चेन हमारी बहुत डिस्टर्ब हो रही थी उससे। तो वी फिगर आउट कि अब हमें इसको कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंटरनेशनल मेकअप। सो दैट टाइम आई पुल अप द सॉक्स एंड मार्केट में आपने विजिट करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, फिर हमने कुछ ब्रांड्स देखे जो यहाँ पे लिमिटेड थे, बट दे हैव अ मेजर सप्लाई यहाँ पे पाकिस्तान में थी, जो LMTs में काम कर रहे थे, बट दे डोंट नो के ई कॉमर्स क्या है। तो सबसे टारगेटिंग और चैलेंजिंग पार्ट ये था कि उनको समझाना कि ई कॉमर्स पे सेल कैसे होती है, और क्योंकि आपने जब स्टेप इन किया तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कन्विंस करना किसी भी ब्रांड को या किसी भी वेंडर को कि यार हम आपको इतने दिन के क्रेडिट के ऊपर काम करेंगे आपके साथ, और आपको वो ये कहते हैं ऑनलाइन बेचोगे कैसे। तो प्लेटफॉर्म उनको समझाया। खैर, तो वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने ये ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस की, एंड देन फॉर दैट पार्ट उनको ये लगता था कि यार ये एक दो ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये तो नहीं चलेगा। बट ग्रेजुअली उनका जब रेशियो बढ़ना शुरू हुआ तो उनको पता चला कि यार ई कॉमर्स भी एक चीज़ है, फेसबुक मार्केटिंग भी एक टूल है, अच्छा इससे अवेयरनेस बढ़ती है। अच्छा, लोग आके उनकी जो स्टोर्स थे उस पर विजिट करते थे और वहाँ पे जाके लेते थे जस्ट फॉर गर्ल्स का नेम कि हमने आपका प्रोडक्ट वहाँ से देखा था और हम अब यहाँ से भी आपको बाय करने आए। अच्छा, तो वो अवेयरनेस क्रिएट हुई और माशाल्लाह पेनिट्रेट हुई, एंड वी वर लाइक के हमने ऑलमोस्ट 200 ब्रांड्स जो है ऑनबोर्ड किए हैं जस्ट फॉर गर्ल्स के ऊपर। खैर, तो बैक टू द साइड के मैंने एज ए ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव स्टार्ट किया था, बट आई वाज द वन जो ऑर्डर्स मैनेजमेंट भी देख रहा था, उधर क्या नाम है, आपको डिस्पैचिंग भी देखनी है, आपको कस्टमर्स भी देखने हैं, एंड आपको जो है फुलफिलमेंट भी देखनी है, आपको जो है मार्केटिंग भी देखनी है, तो अकाउंट्स भी देखने हैं, सब चीज़ आपने देखनी है, होलसेल आपने सारा काम करना है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा और एक्सटेंड हुए, हमने कहा कि यार ये इनसे काम नहीं पर बन रहा, अब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं हम खुद भी। देन वी इंट्रोड्यूस जस्ट मेकअप एकेडमी हमने इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान के अंदर, एंड उसके ऑनवर्ड्स हमने फिर एक स्किन केयर ब्रांड है एवोल्यूडम, वो हमने फ्रेंच का इंट्रोड्यूस करवाया, एंड वी हैव अ ह्यूज, मतलब बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स उसका हमारे पास आया, एंड वी हैव लाइक नंबर्स ऑफ कह लें कि इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ ऑन बोर्डेड थी। इसके अलावा हमारा फेसबुक रीच बढ़ी, इसके अलावा अवेयरनेस बढ़ी ब्रांड्स की। देन उसके बाद फिर आहिस्ता लोकल ई कॉमर्स में बूस्ट आना शुरू हुआ, और आफ्टर कोविड के उसके बाद क्या क्या होता है। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द ब्रांड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्विच एक ई प्लैनेट के नाम से एक कंपनी है जो कॉल सेंटर की आप शायद जानते भी होंगे, तो उन्होंने अपना एक वेंचर स्टार्ट किया था goto.pk के नाम से। सो आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी कि आप हमें ज्वाइन करें एज अ कैटेगरी लीड, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। देन आई स्विच देयर, मैंने तकरीबन वहाँ पे 1 साल काम किया है, एंड उसके बाद फिर आफ्टर दैट मैंने एक नई चीज़ एक्सप्लोर की, स्लैप शॉप के नाम से हमने एक वेबसाइट का कॉन्सेप्ट लेके आए थे हम। उस स्लैप शॉप में सीन ये था कि आप जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी हमने शॉप्स बिल्ड की और उनके साथ कोलैबोरेशंस कर ली। तो दो सेलिब्रिटीज़ वर उसको प्रमोट कर रहे थे उस ब्रांड्स को, और उसके अगेंस्ट जो भी रेवेन्यू होता था वो शेयरिंग बेसिस पे होता था। देन दैट कॉन्सेप्ट इवेंचुअली डिडंट वर्क आउट, बट कॉन्सेप्ट अच्छा था। मतलब ये तो उसमें तो अच्छा लग रहा था कॉन्सेप्ट सुनने में, थे कि देयर वाज अ इशू के सेलिब्रिटीज़ की जो कह लें कि उनके टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था
कि सेलिब्रिटीज़ आपको जो है ना एट द टाइम जो है अवेलेबल नहीं होते हैं, आपको कोई कैंपेन करनी है, आपको कुछ, तो वो थोड़ा सा एक पार्ट चैलेंजिंग हो रहा था, बट यस इट वाज अ गुड थिंग, और विच आई थिंक हम अगर इसको दोबारा प्रॉपर लेके चलें तो इंशाल्लाह ये वर्कआउट करेगा। कॉन्सेप्ट है अभी भी, बट यस सो देन आफ्टर दैट क्राउड है ना इसका। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ हुई। अच्छा, इसके अलावा जो मेरा मेन आई लेफ्ट द ई कॉमर्स इंडस्ट्री देन, इसके बाद जो है मैंने क्विक पे ज्वाइन की। अच्छा, क्विक पे आई एम द वन जो फ्रॉम द स्टार्ट फाउंडिंग टीम मेंबर्स में से एक है। अच्छा, इसमें साथ साथ ये है कि आई वॉज द फेस ऑफ क्विक पे। मैंने जब मैं स्टार्ट की थी ना, हमने इस तरह से की थी स्टार्ट क्विक पे कि हम लोग स्कूल में जाते थे, स्कूल में जाके जो है आप बाहर, वो जो कहते हैं शुरू का पीरियड जो है बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। आप एंटर होना किसी मार्केट के अंदर, और एक ऐसी मार्केट जो नोन ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो आप कहीं पे जाके अपना प्रोडक्ट पिच करने जाते हो तो आपको एंट्रेंस भी मिल जाए ना, बहुत गनीमत है। तो आई स्टिल रिमेंबर द डेज जब हम स्ट्रगलिंग कर रहे थे, तो वी नॉक द डोर ऑफ स्कूल्स, हमने स्टार्ट जो किया है वहाँ से किया है स्कूल से। तो हमें गार्ड जो है ना बाहर धूप में बिठा देता था, बोलते बैठ जाएं, आपका नंबर आएगा, आपको भेज देंगे, या साहब है या नहीं है, इस तरह से। तो ऑफन ये होता था कि हम गेट पे से ही जो है ना 2 घंटे 3 घंटे वेट करके वापस आ जाते थे। तो ये एक बड़ी पेनफुल जर्नी थी, बट यस वी हैव द फेथ कि यार नहीं, ये चीज़ है, पेन पॉइंट है, ये वर्कआउट करेगा। देन हमने अपना फर्स्ट स्कूल किया था 2017 में, और उसका मुझे याद है कि मतलब मेरे जो को फाउंडर्स हैं साकिब अली काज़मी और अरबाब खान, तो वो खुद जो है उस स्कूल मेरे साथ गए थे, एंड वी डिड एन एक्टिविटी देयर। अच्छा, दे वर स्टैंडिंग बिसाइड मी, और उन्होंने अपना, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक कि आप खुद ग्राउंड में नहीं होते तब तक कि आपको पता ही नहीं होता क्या होता, तो दे फ्रॉम द इनिशियल स्टेज वो ऑन ग्राउंड रहे। सो वो मोमेंट बड़ा अच्छा है कि जब हमने लोगों को बताना शुरू किया, हमें स्कूल से परमिशन मिली कि आप सेशन कर लें, इफ़ देयर इज़ अ स्टूडेंट, ये पेरेंट्स का कंसेंट आया था, हम आपके साथ ऑन बोर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने जब अपना प्रोडक्ट बताना शुरू किया टीचर्स, ये पेरेंट्स को, तो पेरेंट वाज लाइक दैट कि यार ये चीज़ फ़ौरन इम्प्लीमेंट करवा दें आप लोग, बिकॉज एक ऐसा पेन पॉइंट था कि लोगों को एक एटीएम से कैश विड्रॉ करना है, बैंक जाना है, बैंक में क्यू लगी हुई है, उसमें खड़े रहना है। अच्छा, पहले बैंक्स में क्यू किस तरह से लगती थी, आपको अगर याद हो कि बैंक्स के अंदर पहले बैंक्स के बाहर क्यूज होती थी, ठीक है, बिल जमा कराने के लिए, हाँ, बाहर से जैसे बिल, बिल्कुल ऐसे प्रियोरिटी। तो वो धूप में खड़े हुए हैं, पसीने में बेचारे परेशान हो रहे हैं। अच्छा, किसी पेरेंट्स के जो फादर्स हैं उनको अपनी जॉब पे भी जाना है, लेकिन 9 to 5 बैंक की टाइमिंग्स हैं, 9 to 5 जॉब की टाइमिंग है, किस तरह से फैसिलिटेट करें। मदर्स जो हैं उनके लिए बड़ा इनकन्वीनियंस होता था बाहर निकलना शुरू में, तो वो नहीं इसको अडॉप्ट कर पा रहे थे, तो देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस। अच्छा, तो जब हमने ये बताना शुरू किया, पेरेंट वाज लाइक कि आप इसको इनिशिएट करवाएं, किस तरह से होगा, हम लोग तो तैयार हैं, हमारे पास IBFT ऑप्शन भी है, हमारे पास ये ऑप्शन भी है, ये क्विक पे वाला ऑप्शन भी आप किसी तरीके से इनेबल करें। तो स्कूल ने इवेंचुअली परमिशन दे दी, एंड सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट स्कूल जहाँ से हमने अपना आगाज़ किया बाकायदगी के साथ। तो इट वाज 2017 की बात है ये, जब हमने इसको स्टार्ट किया था। तो बाय देन आई एम क्लोज विद द क्विक पे, अल्लाह का शुक्र है, साथ चल रहा है कारवां। तो सबसे पहले तो आप क्या परमिशन, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी या सिर्फ क्योंकि यहाँ पर आपने बताया सिर्फ स्कूल से लेके, गवर्नमेंट से भी तो आपको परमिशन? ओके, सो बेसिकली हमारा जो मॉडल है बड़ा सिंपल सा है, हम खुद एक रेगुलेटेड एंटिटी नहीं है, ठीक है। हमने क्लैब किया वन लिंक के साथ, जो कि एक रेगुलेटरी एंटिटी है, PSO PSP है, जिनके पास लाइसेंस है बिलिंग के, ठीक है। अच्छा, वी आर द फर्स्ट वन जिन्होंने एक एग्रीगेटर मॉड्यूल जो है इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में,
बिकॉज आप अगर रेगुलेटेड एंटिटी होने जा रहे हो, आप कोई लाइसेंस लेने जा रहे हो, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ठीक है, time उसके duration। कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो 2 साल तो आपको उसकी कंप्लायंसेस में लग जाते हैं पूरे करने में। देन यू, क्योंकि आपको जो है ना पायलट प्रोजेक्ट मिलता है, पायलट प्रोजेक्ट के बाद फिर आप जो है वो टेस्टिंग चलती है, बीटा, गामा, हाँ, सारी चीज़ें उसके अंदर हो रही होती हैं। तो फिर आपको कंप्लायंसेस पूरे करने में ही पता चलता है कि आप एक ऑडिट पास करते हो, दूसरे ऑडिट में आप फेल हो जाते हो, फिर आप शुरू से करोगे उसको। सो उस हैसल से बचने के लिए हमने एग्रीगेटेड मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान इंडस्ट्री में। अच्छा, इसमें हुआ ये, हमें बड़ा शॉर्टकट मिल गया बहुत, एंड वनलिंग्स बीइंग काइंड, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप ये स्टार्ट करें। उन्होंने भी एज अ टेस्ट प्रोडक्ट पायलट प्रोजेक्ट हमें उन्होंने दे दिया। मैंने कहा ठीक है। सो पहले जो है होता ये था कि देयर वर लिमिटेड कंपनीज ऑन बिल पेमेंट सिस्टम। पाकिस्तान में आप सिर्फ 10, 12, 20, 25, 40 आपको बिल पेमेंट्स के ऑप्शंस मिलते थे, जिसमें के इलेक्ट्रिक हो गया, इसके अलावा स्वी गैस हो गया, लिमिटेड आपके पास ऑप्शन होते थे जिसके आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते थे। सो वी केम अप विद द आइडिया कि हर हम जो छोटे हैं या बड़े हैं, मतलब आप स्मॉल साइज भी देख लें, लार्ज साइज भी, हमने सबको करना है हमने काम। अच्छा, हमारा फोकस जो था ना वो एजुकेशन सेक्टर पे था, इवन दो कि हम हर सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, बट हमारा फोकस शुरू से एजुकेशन रहा है। तो एजुकेशन सेक्टर में हमने जो पेन फील किया था, वो जो मैंने आपको अभी बताया कि एक सबसे इसमें अपॉर्चुनिटी क्या थी, अपॉर्चुनिटी ये थी कि आपको मंथली जो है ना आपकी पेमेंट, रिकरिंग बिल पेमेंट्स आपको मिल रही हैं इसकी। तो ये तो श्योर था कि आप एक दफ़ा, कोई पेरेंट है उसने पेमेंट करनी है तो उसने नेक्स्ट मंथ भी करनी है, जैसे घर का रेंट होता है, ये उस तरह से होती है। और सबसे इसमें कैच ये था, बिग कैच, कि पेरेंट्स अपने बच्चे को शर्मिंदगी से बचाने के लिए कि उसको टीचर बाहर क्लास में खड़ा कर देगी कि भाई आपकी फ़ीस नहीं हुई है, तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी उसकी यही होती है कि जब भी उसकी सैलरी आती है वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि यार ये पहले इसकी फ़ीस भर दो, उसके बाद रेंट के जो भी आपके इलेक्ट्रिक है और यूटिलिटीज़ है उसको आपने फुलफ़िल करना है। सो एक तो सबसे इसमें हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि हमारे रिकरिंग बिल्स होंगे, रिकरिंग हमारी इनकम होगी, तो जाहिर सी बात है आप इस प्रोडक्ट पे काम करें। सेकेंडली, पेन पॉइंट ये मेरे अपने जो फाउंडर्स थे उनका भी था, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी यही करना पड़ता था कि भाई उनको ऑफिस छोड़ के जो है पहले बैंक्स में जाके आपने फ़ीस भरनी है, फ़ीस नहीं भरी तो कॉल्स आ रही हैं, डायरी में लिखा हुआ आ रहा है, शेम हो रही है, ये सारी चीज़ें होती हैं ना स्टूडेंट, तो या इनकन्वीनियंस हो रहा है उनके लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट करने के लिए। अच्छा, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं टू देयर चिल्ड्रन, तो उनका सारा फोकस जो होता है ना, यार आज 10 तारीख है, आज मुझे किस तरीके से फ़ीस भरनी है, तो वो जो मीटिंग्स में या अपने रेगुलर वर्क में वो उनसे डिस्टर्बेंस रहती है। तो खैर हमने ये किया, और इसके बाद जो है एक स्कूल, एक के बाद दूसरा स्कूल, दूसरे के बाद तीसरा स्कूल ऑन बोर्ड होना स्टार्ट हो गए। इवेंचुअली हम लोग ये कह सकते हैं 2019 तक, बिफोर कोविड, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अपनी एक आइडेंटिटी बिल्ड कर सकें, लोग आपको पहचाने, बट यस, आफ्टर ब्लेसिंग ऑफ कोविड लोगों ने इसको अटैम्प्ट किया, स्कूल्स ने किया, बैंक्स ने किया, और हमारी सक्सेस का जो पार्ट है वो ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो बैंक्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको जो है ना अडॉप्ट किया है, जिसमें बैंक्स के, क्योंकि बेसिकली बैंक्स के पास ये होता है कि बैंक्स के डिपॉजिट जो है ना वो रेज हो रहे होते हैं फ्रॉम क्विक पे। सो यस, इट वाज द थिंग, और ये कैच था। उसके बाद तो फिर टू प्ले आफ्टर कोविड हमने ऐसा स्केल किया अल्हम्दुलिल्लाह कि वी आर लाइक, आप जहाँ पे गए कि वहाँ पे क्विक पे होता है। इट्स नाउ आप होम ब्रांड, हाउस होल्ड ब्रांड है ये क्विक पे, कि आपका अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो लाजमी सी बात है एक बच्चा तो क्विक पे के थ्रू फीस पे कर ही रहा होगा। नहीं, बिल भी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह क्विक पे के, मुझे भी याद आ रहा है बहुत सारे बिल्स भी हम क्विक पे के, पानी के बिल हैं, बिल्कुल बहरिया के अंदर कुछ बिल्स हैं, तो भी आई थिंक आप लोगों ने इंटीग्रेट कर दिए। वो मुझे, हालांकि जब आप आ रहे थे उस वक्त मेरा ध्यान उस बात पे गया नहीं, तो मुझे अभी बात करते करते याद आया, तो वो हाँ काफ़ी सारे बिल्स तो हमें भी इसी से, जो इंटरनेट के बिल्स हैं, इंटरनेट की कंपनीज के साथ काफ़ी सारा आप लोग का है, तो बिल उसी से पे हो रहे होते हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें, हमारा फोकस
वाइल एजुकेशन सेक्टर रहा है, और हम ये क्लेम भी करते हैं कि ऑलमोस्ट हमने जो वेल नोन स्कूलिंग्स हैं उस पर हमने अपनी ग्रिप कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बट उसके साथ साथ हमारा जो मेजर रहा है वो ISPs रही हैं, इंटर सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे रहे हैं। इसके अलावा हमारा क्लैब जो है आपके इंश्योरेंस कंपनीज के साथ रहा है, उनके बिल पेमेंट्स हम लोग ले रहे होते हैं। इसके अलावा ये हाउसिंग सोसाइटीज़ है, उनके साथ हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यू नेम इट एंड वी हैव इट, इस तरह का सीन है। तो अल्लाह का शुक्र है। इसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि यूटिलिटीज़ हमारे पास हैं, हमारे पास क्लब्स हैं, क्लब्स में हम पेमेंट्स दे रहे हैं। तो वी हैव लॉट ऑफ सेक्टर्स जिसको हम हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा चीज़ जहाँ पे पेमेंट्स का नाम है वहाँ पे क्विक पे है। जहाँ रिकरिंग पेमेंट्स का नाम, जहाँ रिकरिंग हो या नॉर्मल पेमेंट्स भी हो, वहाँ पे क्विक पे है। अब आप ये कह सकते हैं कि ई-कॉम की बात करते हैं तो ई-कॉम पे हमारा हम इतने वाइडली नहीं है, बट यस आपको पेमेंट गेटवेज भी क्विक पे के मिलेंगे, आपको बिल पेमेंट सर्विस क्विक पे से मिलेगी, आपको पॉस मशीन्स चाहिए, टर्मिनल्स चाहिए, वो क्विक पे से मिलेगा, आपको QR रास की जो पेमेंट्स हैं वो इनेबल करवानी है, वहाँ वो आपको क्विक पे से मिलेंगी। तो वी हैव मतलब पाकिस्तान में पेमेंट्स की रेल जहाँ पे आ जाए ना, जहाँ पे आपको ये कहें कि आपके पेमेंट्स रिसीव करनी है, वहाँ पे क्विक पे आपका एक बेहतरीन यूज़ केस बन जाता है। अच्छा, ई-कॉमर्स वालों के साथ तो ये मसला है ना, उनको तो पेमेंट्स रिसीव करनी होती है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जो बल्क या रिकरिंग पेमेंट्स हैं या फिर कोई जिनके रेगुलर कस्टमर्स बने हुए हैं, लेकिन ई-कॉमर्स में तो उसमें ऐसा नहीं होता पॉसिबल कि उनके रिकरिंग हो। आई थिंक वो फर्स्ट टाइम ऑर्डर, तो उनके क्या वो लोग भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं बस? अच्छा देखिए, इसमें ई-कॉम के अंदर सिर्फ क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं है, ठीक है। हमने इसको डाइवर्सिफाई किया है, हमने इसको थ्रू, अब पहले तो ये होता था सिर्फ आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट रिसीव कर लें, ठीक है। बट अब हमने अपना पोर्टफोलियो जब से ऐड किया है ई-कॉम इंडस्ट्री के अंदर, सो अच्छा ई-कॉम सिर्फ ये नहीं है कि आपने वेबसाइट बना ली, वेबसाइट से आप ऑर्डर फुलफिल कर रहे हैं, वो पेमेंट कंप्लीट हो रही है, बट ऑल्सो ये कहते हैं फेसबुक के आपके जो रीसेलर्स होते हैं, जो फेसबुक के ऊपर सेल कर रहे होते हैं, हमने उनके लिए भी बहुत अच्छा एक सिस्टम बिल्डअप किया है, वो हमारा पेमेंट लिंक कहलाता है। अच्छा, तो वो भी ई-कॉम के अंदर ही आता है। अच्छा, इसमें होता ही है कि देखें, एक तो क्रेडिट डेबिट कार्ड है, उससे पेमेंट्स आप करवा रहे हो। अच्छा, हमारी कोलैबोरेशंस जो है बैंक्स के साथ हुई हुई है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो एज है वो ये है कि जब कोई मर्चेंट हम ऑनबोर्ड करते हैं तो हम एक तो उसको पोर्टफोलियो अपना बताते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो क्रेडिट डेबिट कार्ड भी है, हमारा पोर्टफोलियो जो है QR पेमेंट्स भी है, हमारा पोर्टफोलियो बिल पेमेंट सर्विस भी है, हम आपको सारे एक साथ क्लब इन करके दे देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एडिशनली हम क्या करते हैं, उनको ये बताते हैं कि हमारी कोलैबोरेशन चल रही होती है बैंक्स के साथ, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कोलैबोरेशन चल रही होती है। कुछ बैंक्स में ऐसा होता है कि हम उनको बताते हैं, भाई आपके पास अगर जैस कैश का कार्ड है सपोज, तो आपको कैशबैक मिलेगा, आपकी जो भी आप ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर दो, ठीक है। कुछ क्रेडिट डेबिट कार्ड्स हैं, उसके ऊपर आपको जो है ना डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा। तो इस तरह की क्लैब अभी मार्केट में कोई कर नहीं रहा है, वो हम क्लैब्स कर रहे होते हैं बैंक्स के साथ या स्कीम्स के साथ, और वो ई-कॉम को जो है ना वैल्यू एड मिल रहा है। इंस्टेड के ई-कॉम के जो मर्चेंट्स हैं वो अपना 20% 10% ऑफ करके कस्टमर्स को अपनी सेल्स के लिए बूस्ट करें, वो हमसे इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर लेते हैं, और वहाँ पे कस्टमर को जो है 20% 30% 40% जो है बैंक की तरफ से, उनके कार्ड्स की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। वो ऑफर्स को वो आपसे, हम हमारे साथ बैंक जो इंटीग्रेट हुए होते हैं ना, तो बेसिकली हम एक प्लेटफॉर्म, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा प्लेटफॉर्म बन गए जिनकी कोलैबोरेशन जो है बैंक्स के साथ है, जिनकी कोलैबोरेशन जो है एडटेक्स के साथ है, जिनकी कोलैबोरेशन ERP सिस्टम्स के साथ है। सो वी हैव लाइक अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं पाकिस्तान में कोई ऐसा बैंक शायद ही हो जिसके साथ हमारी कोलैबोरेशन नहीं हुई हो। एडटेक्स की बात करें तो वी हैव 40+ एडटेक्स जो हमारे साथ इंटीग्रेटेड हुए हैं, यानी कोई स्कूल अगर हमारे पास ऑनबोर्ड होने आता है या कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास ऑनबोर्ड होने आती है, तो वो पता चलता है कि पहले से वो उस एडटेक के साथ इंटीग्रेटेड है, तो दे जस्ट नीड टू ऑनबोर्ड विद अस एंड देन उसको सारी सर्विसेज ऑटो पे मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये एडटेक्स जो हैं, ये जो बैंक्स हैं, ये खुद भी मतलब क्विक पे की सेल्स टीम की अगर आप बात करें ना, वी हैव लाइक 5 people in the sales team, बट अगर आप वैसे बात करें कि ऑन ग्राउंड कितनी बड़ी टीम है, तो हम ये कहेंगे 5,000 10,000। सही, क्योंकि हमारा मॉड्यूल जो है
वो एडटेक सेल कर रहा है, हमारा मॉड्यूल जो है वो बैंक से सेल कर रहा है, हमारी चीज़ जो है वो ERP सेल्स कर रही है, ठीक है। अच्छा, वो क्यों कर रहे हैं? बैंक्स को ये बेनिफिट है कि वो अपना डिपॉजिट मेंटेन कर रहे हैं थ्रू आवर कलेक्शन पॉइंट, ठीक है। अपने कस्टमर को एक बेस्ट सर्विस दे रहे हैं। खुद भी तो कर भी कर सकता था ये काम। अच्छा, चैलेंजिंग पार्ट है बैंक के लिए। बैंक क्या कहता है? बैंक ये कहता है कि मैं अपने पास से पोटेंशियल क्लाइंट के लिए, ठीक है, रश कम करना चाहता हूँ अपनी ब्रांच पे से, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो अपने किसी भी मर्चेंट के पास जाता है, बोलता है आप कलेक्शन मेरे ब्रांच में ना करवाएं, आप क्या करें, आप इसको क्विक पे इनेबल करके दे दें। सही है, ठीक है। अच्छा, क्विक पे के थ्रू क्या होगा? अच्छा, ये चैलेंज तो उसके कस्टमर के लिए भी है, इंस्टीट्यूट के, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है कर लेते हैं इस। अच्छा, जब ये हो गया तो उस इंस्टीट्यूट के कस्टमर के पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए पेमेंट्स के। अच्छा, मल्टीपल कौन कौन से ऑप्शंस हैं? अब आप ये देखें कि कितना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हमारा। उसमें ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स, जिसमें बैंकिंग एप्स, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, ATM हो गए, यहाँ से पेमेंट प्रोसीड हो गई। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जितने लोग जो बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं वो पेमेंट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास वॉलेट पेमेंट्स, जिसमें इजी पैसा, जैज़ कैश, नया पे, सादा पे, ये सारे आ जाते हैं, उसके थ्रू भी पेमेंट हो रही है। तीसरा, कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें जब तक है वो ठप्पा कल्चर जो है वो नहीं होगा, स्टैम्प चाहिए, ठप्पा होगा तो काम होगा वरना नहीं होगा। तो उनके लिए हमने एक अलग से सर्विस बनाई हुई है, भाई आप OTCs पे जाएं, हमारे डेडिकेटेड OTCs है, TCS के किसी भी काउंटर पे जाके आप पेमेंट जमा करवा लें। सही है। आप लेपर्ड पे जाएं, लेपर्ड पे आप कहीं पे भी पेमेंट जमा करवा लें। इजी पैसा, जैज़ कैश, ओमनी, कनेक्ट, यहाँ पे आप जाएं, इनके जो एजेंट्स होते हैं वहाँ पे जाके आप पेमेंट करवा लें और उनसे स्लिप ले लें, ठीक है। अच्छा, साथ साथ बैंकिंग चैनल भी हमने कुछ ओपन किए हुए, कुछ डेडिकेटेड हमारे बैंकिंग चैनल्स हैं, वहाँ उन बैंक्स पे भी जाके आप अपनी पेमेंट्स करवा सकते हैं थ्रू काउंटर। तो एक कहते हैं ना कि एक्सक्यूज़ जो होता है वो ख़त्म, एलिमिनेट हो जाता है, अब आप कहीं से भी पेमेंट अपनी प्रोसीड करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी साथ साथ चीज़ इसमें ये है कि लोग क्रेडिट डेबिट कार्ड प्रेफर करते हैं। वो क्यों करते हैं? इस महीने बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, फीस फैसिलिटेट नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते, काम करते क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर देते, क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं। तो वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर लेते हैं, नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट हो जाती है उनकी जो भी है, व्हाटएवर उनका जो भी साइकिल है, उस पर बाज़ों का उनको कैशबैक भी मिल जाता है, पॉइंट्स मिल जाते हैं, ये इसमें बेनिफिट होता है। सो कोलैबोरेशंस किसने किए जाके है? तो बड़ा मुझे इस पूरे प्रोसेस में जो पार्ट लगा है वो कोलैबोरेशन का लगा, इंपॉर्टेंट डेवलपिंग का नहीं है सारा। इसमें जो गेम आपने लगाया है वो लगा है कोलैबोरेशन, और आज के दौर में मुझे लगता है कि कोलैबोरेशन इज द की ऑफ द सक्सेस। और मुझे लगता है कि आपने लेपर्ड के पास गए होंगे, फिर उनकी अपनी डिमांड होगी, फिर आपने कहा TCS के पास गए, उनकी डिमांड, फिर बैंक्स की अलग डिमांड कि भाई वो फुलफिल करना, कि भाई ये हमारे सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं, इनको फॉलो करना है। तो ये सारा किसने हैंडल किया है? और उस वक्त तो ChatGPT भी नहीं था कि जिससे हम जाके बनवा लें। अच्छा, अब तो बना के देते हैं ना वो कोलैबोरेशन के थ्रू। बिल्कुल। सो देखो तहसीन भाई, इसके पीछे दो लोगों का माइंड है। एक है साकिब अली काज़वी साहब, दूसरे हैं अरबाब खान, ठीक है। इन्हीं की प्रोडक्ट है और इनका बैकग्राउंड जो है, मुझे कोलैबोरेशन लग रही है, प्रोडक्ट से इम्पोर्टेंट मुझे कोलैबोरेशन। हाँ, बात यही होती है कि आप देखें, सेल्स का एक बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, वो क्या है, वो ये क्या होता है कि आप अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करने जाते, आप स्टोरी सेल करने जाते हो। तो साकिब अली काज़वी साहब जो है वो एक बहुत बेहतरीन स्टोरी टेलर है, और इवेंचुअली वो ऑन ग्राउंड रियलिटी भी बताते हैं सारी चीज़ें। बट यस, आफ्टर दैट, अच्छा, इनका बैकग्राउंड भी जो रहा है और ऑथेंटिक बैकग्राउंड रहा है माशाल्लाह। ये लोग का बैंकिंग बैकग्राउंड्स हैं, वो अरबाब साहब जो हैं IT बैकग्राउंड्स हैं और बैंकिंग में रहते हुए, तो इनकी PR माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो एंड सबसे चीज़ मेन जो है वो है जेन्युइन। इफ़ द पर्सन इज़ जेन्युइन एंड ही इज़ टेलिंग यू समथिंग, और तो सामने वाला बिलीव कर लेता है, एंड इवेंचुअली उस क्लैप को आपने सिर्फ ये नहीं होता आपने साइनिंग कर लिया, आपने तालियां बजवा ली, PR रिलीज़ हो गई। आप देखेंगे कि हमारी क्विक पे की जो जितनी बड़ी रीच है उस हिसाब से हम लोग की मार्केट नहीं है, हम मार्केट नहीं करते अपने आप को, हम खामोशी से काम कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि आप उसको डिलीवर करो। इफ़ आई एम गोइंग टू एनी
फॉर एनी कोलैबोरेशन, और मैं वहाँ पे अपने नंबर्स शो कर रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि मेरे ये नंबर्स हैं, मैं इतने कस्टमर्स हैं मेरे पास, इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, आप मुझे ये पैकेज दें, एंड देन हम आपके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। देन इवेंचुअली उसकी कोई एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है, देन वो आपके साथ जो है ना कोलैब कर रहा है। सो हमने जो है थ्रू आउट आवर जर्नी जो क्लैब्स किए हैं उसको हमने डिलीवर भी किया है सामने, म्यूचुअल कॉन्सेंट पे, म्यूचुअल बेनिफिट्स के ऊपर हमारी कोलैबोरेशंस रही हैं हमेशा से, और हमेशा ये दोनों के लिए बेनिफिशियल रही है, ऐसा ही रहा है। ऐसे ये तो चले हमारी फॉर्मल बातें हो गई हैं, स्कैम बताएं किस तरह के लोग आजकल स्कैम कर रहे हैं क्विक पे के थ्रू, या फिर कोई भी नेटवर्क है, तो क्या चीज़ है आजकल की हॉट टॉपिक क्या चल रहा है आजकल? सही देखें, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट बाद में आती है, पहले उसको जो है ना लोग सोचते हैं कि इसके थ्रू जो है ना हम कोई गलत काम कैसे करें, पहले हम कहते हैं जुगाड़ कैसे करें, ठीक है। तो अगर आप कुछ इस तरह के क्लासिफाइड एड्स देखेंगे या फेसबुक पे एड्स देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा एक बाइक है जिसकी टोटल वर्थ 400K है, बट वो वहाँ पे जो है लिस्टेड हुई हुई है अराउंड 150K, ठीक है। अच्छा, जो स्कैम किस लोगों के साथ होता है, पहली चीज़ तो ये स्कैम उन लोगों के साथ होता है जिनके दिमाग में लालच होता है। एक आपको पता है चीज़ आपको 400K की मिलनी है, मार्केट प्राइस की वो है, तो आप उस पर अट्रैक्ट क्यों हो रहे हो कि आपको 150K की कोई कैसे दे सकता है। मतलब आप एक स्क्रैपर के बाद भी लेके जाओगे तो वो भी आपको कम से कम उसके 250K तो कम से कम देगा, बट नहीं, आप उस पर मतलब स्कैमर्स आपको ट्रैप ही वहीं से करते हैं, मिनिमम वैल्यू लगाते हैं और उसके बाद फिर आपके साथ स्कैमिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, कुछ केसेस हमारे सामने आए बीच में, उसमें ये हुआ कि लोगों ने कुछ वेबसाइट्स बनाई हुई, अमेज़ॉन के नाम से स्कैमिंग्स हो रही हैं, हाँ ठीक है। अमेज़ॉन का एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, बिल्ट इन किया हुआ है, आपसे आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपका जो है बैंक अकाउंट नंबर मांगते हैं, ठीक है, जो कि जायज़ कैश जो कि आपके वॉलेट अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आपने एनरोल कर लिया, थोड़ी देर बाद आपको कहेंगे ये आपके क्रेडेंशियल्स हैं, ये आपका पोर्टल का लिंक है, आप इस पर लाइव कर लें। तो ये लाइव हो गए। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं वो आपको, देखिए ये हमने ये ट्यूटोरियल्स हैं, आप ये देख लें, इस पर आपको क्या करना पड़ता है, बिडिंग करनी पड़ती है। अगर आपने बिडिंग की तो जितनी मिनिमम बिडिंग होगी उस हिसाब से आपको पहले परचेज करना पड़ेगा। परचेज करने के बाद आप जो है ये प्रोडक्ट आपकी कस्टमर जो है कि उस पर हो जाएगी टैग्ड, कस्टमर इसकी पेमेंट करेगा, देन आपको जो है इसके ऊपर प्रॉफिट मिल जाएगा। सही है। अच्छा, ये स्कैमिंग इस तरह से स्टार्ट हुई, पहला आपने बिडिंग लगाई, आपको दिखा अरे वाह भाई ये मैंने बिडिंग लगा दी, सक्सेसफुल परचेज हो गई, कस्टमर, अच्छा वो दिखा रहे हैं कि आपको पेमेंट भी रिसीव हो गई। सही है। पेमेंट कैसे रिसीव हो गई? तो पेमेंट कार्ड भी, अच्छा पेमेंट नहीं, पेमेंट रिसीव नहीं हो रही है, एक आपको डैशबोर्ड बना के दे दिया है, उस डैशबोर्ड पे दिखा रहे हैं कि भाई ये आपको जो है इसके अगेंस्ट जो है 150% प्रॉफिट हो गया है। सही है। आप खुश हो गए, तालियां बजाने लग गए, चलो यार गुड हो गया। अच्छा, आपको दे दिया टारगेट कि आपको 5 सेल्स लाजमी करनी है, देन यू कैन विड्रॉ द अमाउंट। सही है। पहली सेल हुई, पहली सेल्स के ऊपर आपने 1000 रुपये की प्रोडक्ट जो है परचेज की, कस्टमर ने आपसे ले लिए, उसके बाद जो है आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट भी आ गया, 3000 आपके उसमें आपके पोर्टल के अंदर डैशबोर्ड पे आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, आप कुछ भी हो रहे कि यार डैशबोर्ड पे नजर आ रहा है मुझे, ये तो एक्चुअल फिगर्स हैं। अच्छा, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप आएगा 3000 का, 3000 की परचेज करो, चौथा आएगा 5000 का, देन आपके वॉलेट में भी पैसे बढ़ना नज़र आ रहे हैं कि हाँ भाई वॉलेट में पैसे हैं, आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होता जा रहा है कि हाँ भाई ट्रस्ट मेरे पास आ रहे हैं, देन इवेंचुअली आप आगे बढ़ते रहते हो। अच्छा, इस दौरान कुछ लोग स्मार्ट होते हैं जो समझ जाते हैं कि यार हमारे साथ स्कैम हो रहा है। अच्छा, जो समझ जाते हैं तो वो मीनवाइल जो है जो भी इनका रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ अलाइन हुआ हुआ उससे बात कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि वो बोलता है आपने आपका ये मिनिमम बेंच मार्क है, आपने इसको कंप्लीट करना है, आप कंप्लीट कर लें, आप अपनी पेमेंट विड्रॉ कर लें। जो स्मार्ट होगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा छोड़ दो, जो गए वो गए। जो लालची होगा वो पूरा अपना टारगेट कंप्लीट करेगा, तो वो फिर 1000 से वो चले जाती है 25,000, 40,000, 50,000 के ऊपर। अच्छा, आप ये कहते हो यार मेरा पहले का पैसा इतना फंसा हुआ है, सही, मैं उसको तो विड्रॉ करना है ना मुझे, चलो थोड़ा सा और चांस ले लेता हूँ। वो थोड़ा सा और चांस लेने के चक्कर में अपने 40-50,000 रुपये भी गवा के बैठ जाते हैं। उसके बाद उसका क्या होता है, नंबर भी ब्लॉक और वो भी ब्लॉक। लगे रहो, जो तुम्हें करना है कर लो फिर आप। फिर अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है, पेमेंट्स के अंदर मसला क्या है ये वाली,
आपने खुद उसके अकाउंट में, यानी आपने खुद परचेजेस किए, आप खुद ऑथराइज हुए हो और आपने इसको कंप्लीट किया, आपके पास ओटीपी भी आया होगा, ठीक है, आपने ओटीपी फिल भी किया होगा, पेमेंट भी गई है। अब इस पे आप अगर कंप्लायंस चेक करें तो ये सारी अथॉरिटी आपके पास थी, आपने खुद उसको किया, आप स्कैम खुद हुए हो, तो उसमें बैंक या उसमें स्कीम आपका कोई साथ नहीं दे सकती, ठीक है, आपने खुद ही आप उसका पार्ट बने हो ना, आप कंसेंट के साथ हुआ आपके, आप एक प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। ये इस तरह का स्कैम है। कुछ स्कैम्स ऐसे होते हैं कि जो मैं आपको बता रहा, बाइक जो लिस्ट कर दिया आपने 150 की, अच्छा ये आप एक काम करें कि आप बुकिंग डाल लें इसकी, आप 5000 रुपीज़ मुझे जो है ना थ्रू वॉलेट भेज दें। अब इस तरह के कितने कस्टमर्स होंगे जो 5-5 हज़ार रुपये करके उस अकाउंट में भेज रहे होंगे डेली। आपने नंबर भेज दिया, उसके बाद ब्लॉक आपका अकाउंट नंबर, आप चेस करते रहो, 5,000 रुपये गए आपके, 10,000 रुपये गए आपके। ये स्कैमिंग हो रही है। कुछ स्कैमिंग ऐसी हो रही हैं कि आपको ओटीपी रिसीव हो जाता है, वो जो जेन्युइन है, वो तो सबको ही पता है कि भाई इनकम सपोर्ट के हवाले से हुआ, या आपका जमजम के पास से आपका इनकम सपोर्ट के मुझे भी आते हैं मैसेज, तो मुझे भी बहुत सारे आते रहते हैं। तो यही है ना कि आप नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। जमजम मोबाइल आप नहीं जानते, लेकिन उनको पता है ये ट्रेंड चल रहा है, टिकटॉकर्स देख रहे हैं, टिकटॉक पे ये जमजम मोबाइल की चल रही होती है, वो गिफ्टिंग दे रहे होते हैं, तो आप वही समझते हो, जीतो पाकिस्तान आप समझ रहे हो। भाई आप ये तो सोच लो कि आपने कभी रजिस्टर्ड भी किया था या नहीं किया था। आपने नहीं किया था, आप उस पर बटन पे क्लिक भी कर रहे हो, आप उसको इजी पैसा का कोड भी दे रहे हो, तो आप खुद जब स्कैम होना चाह रहे हो तो फिर आपका, लेकिन बैंक इसमें इन्वॉल्व नहीं होता ना। बैंक तो बिल्कुल भी नहीं होता। बैंक तो इस तरह की, देखिए एक कॉन्सेंट से कोई चीज़ की हुई है तो बैंक उसमें आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल नहीं है। हाँ, आप कोई इस तरह का फ्रॉड हुआ है आपके साथ बाकायदा एक प्रॉपर कि आपके क्रेडेंशियल्स जो है लूज़ हो गए हैं और किसी ने आपके साथ स्कैमिंग इस तरह की है कि वो पूरी ऐप आपकी हैक हो गई है, आपके पासवर्ड हैक हो गए, देन देयर वहाँ पे कोई एंटिटी जो है आपका सपोर्ट कर सकती है, अदरवाइज उसका नहीं होता सपोर्ट। अच्छा, अगर हम वॉलेट की बात करें या पेमेंट गेटवेज की बात करें, इसमें वॉलेट होता है और एग्रीगेशन, इसमें क्या फ़र्क है इन दोनों के अंदर? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अच्छा, कुछ लोग जो है ना इसको इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते कि एग्रीगेटर्स कौन है और वॉलेट्स क्या है। तो बेसिकली जो नया पे है, सादा पे है, जैज़ कैश है, ये वॉलेट्स अकाउंट्स हैं, ठीक है। इनके पास आपका पैसा जो है सेव हो होता है आपके अकाउंट, यानी वो एक अकाउंट बना हुआ होता है, पुल हुआ होता है, तो आप उसके अंदर ऐड भी करते हैं, उसके अलावा विड्रॉ भी करते हैं, डिपॉजिट भी हो रहा होता है, ट्रांसफ़र भी हो रहा होता है। इट्स अ कंप्लीट, यानी बैंकिंग है, मिनी बैंकिंग, ठीक है। उसमें लिमिट्स कम होती हैं, इसलिए उसको वॉलेट्स अकाउंट कहा जाता है। अच्छा, जो एग्रीगेटर मॉड्यूल्स हैं, जो लोग हम क्विक पे को कंपेयर करते हैं वॉलेट्स के साथ, ये इट्स अ डिफरेंट मॉड्यूल, ठीक है। हमारा क्या कौन सा है, हम जो है सिर्फ पेमेंट्स को की रेल्स दे रहे होते हैं, ठीक है। इसमें ना हमारे पास कोई अपना अकाउंट ओपन करता है, ठीक है, ना हमारे पास उनकी मनी जो है कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, हमारे पास, ठीक है। ना हम उनसे डिपॉजिट्स ले रहे होते हैं, ना हम उनको, ना वो हमारे अकाउंट में पैसे जब रख के कहीं पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारा जो है ना हमारे थ्रू कोई भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती इस तरह से कि जो एक नॉर्मल पर्सनल बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती है। हम बिल पेमेंट सर्विसेज हैं, हमारे थ्रू आप सिर्फ क्या करते हैं कि कार्ड के थ्रू या वॉलेट्स के थ्रू या बैंकिंग ऐप के थ्रू हम थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, तो हम वो कर रहे होते हैं। और ये जितना भी सादा पे, नया पे, इजी पैसा, जायज़ कैश, ये वॉलेट है सारे। हाँ, इजी पैसा अब बैंक हो गया है, अब माइक्रो बैंक हो गया, बिल्कुल। माइक्रो, ये फीस वगैरह इनकी इतनी ज़्यादा क्यों होती है यार? ये जो विड्रॉ करते हैं तो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, ये क्यों? इसकी वजह क्या? जैसे बैंक से हम पैसे निकालते हैं, कोई हमें चार्ज नहीं करेगा, लेकिन हम इजी पैसा से टेक आउट करते हैं तो बहुत चार्ज करता है। क्या वजह होती है? मेरे ख्याल से आप इजी पैसा उसकी बात कर रहे हैं जब इजी पैसा अकाउंट टू अकाउंट होता था। अब तो IBFT क्योंकि बैंक हो गया, तो अब तो वो जाहिर सी बात है उसके थ्रू IBFTs होती हैं, IBFTs के सर्टेन चार्जेस होते हैं मिनिमम, वो सब फॉलो करते हैं। वॉलेट्स भी वही फॉलो कर रहे होते हैं। आई डोंट थिंक वो जो पहले CNICs के ऊपर पैसे सेंड होते थे, मनी ट्रांसफर होते थे, उसके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा था। एक स्लैब्स बना हुआ था कि 1000 रुपीज़ के ऊपर मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ था या 50 टेक आउट में भी है, ठीक है। कैश विड्रॉ करते हैं भी है।
आई गेस कि via ATM करते हैं तो नहीं है पता मुझे ऐसा लगा था शायद वो अभी भी उनकी फीस, लेकिन हो सकता है फिर जायज़ कैश या फिर ये जो वॉलेट वाले हैं इन लोग भी किए होंगे, क्योंकि ये तो वॉलेट है, ये तो बैंक नहीं है ना। तो वॉलेट से आप पैसे निकालेंगे तो ये चार्ज करेगा, ये चार्ज करते हैं। ये वॉलेट पे ऐसा नहीं निकालते कि अगर 10,000 रुपये रखे हैं और आपने ATM डेबिट कार्ड लगाया वो क्योंकि इनका तो अपना है ही नहीं, वो तो सर्विस थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं। जब थर्ड पार्टी की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको तो पे करना है ना। देखिए सारी जितनी भी पाकिस्तान में IBFTs होती है ना, थ्रू वन लिंक हो रही होती है, तो वन लिंक के कोई सर्टेन चार्जेस है। अब वो वॉलेट से ट्रांजैक्शन हो या वो बैंकिंग ऐप से हो, वो चार्जेस फिक्स्ड होते हैं। तो आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट कि कोई अगर आपको चार्ज कर रहा है एक्स्ट्रा तो वो मेरे ख्याल से तो नहीं चार्ज कर रहा है। नहीं, कैश विड्रॉ में तो चार्ज होता है। कितना होता है मतलब 500 रुपये में कुछ ना कुछ तो लेता है। देखिए 1% तो अभी चल रहा है IBFT चार्जेस, कुछ परसेंट 13% है वो चल रही है। वन लिंक के एप्लीकेबल चार्जेस हैं, वो तो चार्ज होता है। आप अगर मेरे ख्याल 100 रुपये भी करें तो मेरे ख्याल से अब आपको 1 रुपये चार्ज हो रहा है 1000 रुपये पे या 100 रुपये पे, वो तो चीज़ है। बट इसके अलावा तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। अभी करंटली अगर पूरे पेमेंट गेटवे में देखें क्या चैलेंजेस आते हैं, लोग क्यों अभी तक अडॉप्ट नहीं कर रहे इतना ज़्यादा? अगर मैं देखूं कि अभी भी 2% लोग हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र या पेमेंट करते हैं, बाकी भी 98% कैश ऑन डिलीवरी पे है। तो क्या वजह है कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे? क्या ट्रस्ट फैक्टर क्या हम ब्रेक कर रहे हैं कि लोग ऑनलाइन पेमेंट की तरफ नहीं आ रहे? ठीक है, अच्छा देखिए सबसे पहले चीज़ तो ये कि मर्चेंट को जो है ना खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसके लिए फिजिबल बिजनेस क्या है। एक तो वो टैक्स ब्रैकेट में आना नहीं चाह रहा शायद, इसलिए वो कैश ऑन डिलीवरी को अडॉप्ट करके बैठा हुआ है। बट यस, अब जो कुरियर कंपनीज हैं ऑब्वियसली वो भी किसी मर्चेंट को ऑनबोर्ड कर रही हैं अपने पास, तो उसकी वेरिफिकेशन करके कर रही हैं और कॉर्पोरेट अकाउंट्स के साथ ही कर रही हैं, विच मीन्स के कंप्लाइंसेस आर प्लेस्ड। अच्छा, अब मसला ये है कि मर्चेंट को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर वो COD कर रहा है तो उसका पैसा कस्टमर देंगे, तब COD कर रहे हैं तब भी कस्टमर आपका पार्सल बाद में खोलेगा, आपको कंप्लेन करेगा, अगर सही नहीं होगा वापसी रिटर्न आएगा, जो भी है, ठीक है। और ये सारी हैंडलिंग की जो हैंडलिंग के जितने भी इश्यूज होते हैं वो सब आपकी थर्ड पार्टी कुरियर कंपनी कर रही है ऑलरेडी, ठीक। अच्छा, अब कस्टमर के पास कस्टमर ने पेमेंट कर दी थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी के बाद पैसा आपका आ गया, अब वो हो रहा है फ्लोट। कुछ हफ्ता रखते हैं, कुछ 15 दिन रखते हैं, कुछ महीना रखते हैं, एंड दे इवेंचुअली अर्निंग फ्रॉम योर मनी, फ्लोटिंग के ऊपर वो कमा रहे हैं थर्ड पार्टी। अच्छा, आप अगर पेमेंट गेटवे को अडॉप्ट कर लेते हो, सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे पहला पार्ट ये कि आपके पास इंस्टेंटली कंफर्मेशन ये आ गई कि ये कस्टमर सीरियस बायर है। सही है, इसने आपसे परचेजेस कर लिए ऑथेंटिक, ये सीरियस बायर है, ये रिटर्न नहीं आएगा आपका पार्सल, रिटर्न कॉस्ट आपकी बच गई। कस्टमर भी तो नहीं देना चाहता ना, ये भी आप फिर कस्टमर को बेनिफिट देते हैं ना। कस्टमर देखें, आप कैश ऑन डिलीवरी पे एक प्रोडक्ट दे रहे हैं कि जिसकी वैल्यू जो है सपोज 1000 रुपीज़ है, कैश ऑन डिलीवरी पे वो 1250 रुपये की हो गई, ठीक है। आप उसको जब कार्ड पेमेंट जब गेटवे के थ्रू दे रहे हो तो आप एक तो बैंकिंग डिस्काउंट अवेल करवा दो उससे, बैंक्स आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। दूसरा, उसको कोई ऐसा डिस्काउंट ऑफर कर दो कि नेक्स्ट परचेज के ऊपर आपको 20% या 10% बेनिफिट मिलेगा, आप उस पर उसको अवेल कर सकते हैं। तो कस्टमर खुद ही रिडायरेक्ट होगा ना आपके पास पेमेंट साइट पे उसको। अच्छा, ये सबसे बड़ा मैकेनिज्म है अवेयरनेस के लिए। आपको जब तक अवेयरनेस नहीं दोगे कस्टमर को, कस्टमर आपके पास ऑर्डर फॉल हुआ, आप कस्टमर को कॉल करो, उसको बताओ कि भाई आप अगर ऑनलाइन ये इसके थ्रू करते हैं, कॉल करें, ऊपर ही ऑप्शन दे दें कि COD है तो इतना प्राइस हो जाएगा। हाँ, वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन दे दें कि आप वेबसाइट पे आप बता दें भाई ये आप अगर कार्ड से पेमेंट्स करते हैं तो आपको बैंकिंग डिस्काउंट भी इतना मिल रहा है, नेक्स्ट परचेज पे आपको इतने % ऑफ मिल जाएगा, और आप कार्ड से पेमेंट कर दें। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो आपके ये चार्जेस होंगे। अच्छा, इसमें कैश ऑन डिलीवरी में एक और मैकेनिज्म होता है जिसमें कैश हैंडलिंग चार्जेस भी कुरियर कंपनी ऐड कर रही होती है, तो वो भी आपको साथ साथ हेड हो रहे होते हैं। तो 10-15% वो भी ले रहा होता है कैश हैंडलिंग चार्जेस, ठीक है। तो जब वो पार्ट ऑब्सोलीट हो जाएगा तो आप कस्टमर को वहाँ पे एंटरटेन कर सकते हो समहाउ। हाँ, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अभी हमारे यहाँ शायद
क्या कहते हैं, ब्लैक मनी कहते हैं ना, तो ब्लैक मनी का शायद मुझे लगता है बहुत प्रमोशंस है। हालांकि ये ट्रिक्स अभी हाईवे वालों ने भी यूज़ कर लिए कि अगर आप वन टैग लगा हुआ है तो 360 रुपये, वरना वो फिर आपसे 500 रुपये के आसपास 300-400 वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। ये काफ़ी जगह पे भी मैंने देखा ऑप्शन। हमने इस पे भी ऑप्शन ये देखा है कि हमें खाना खाने गया तो उसने कहा था कार्ड पे पेमेंट है तो हम 7% टैक्स लेंगे, वरना फिर 15% टैक्स लेंगे। तो 7% का उसको टैक्स रिबेट था, मतलब रिबेट के नहीं, या उसको था फ़र्क पड़ता है 10,000 रुपये की बिल में 700 रुपये का फ़र्क पड़ता है। तो लोगों को कार्ड की तरफ लाने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं लोग फिर भी नहीं, हालांकि भी। अच्छा, मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, मैं भी आपको बताता हूँ। जो आपने ब्लैक एंड वाइट वाली बात की है तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग टॉप वो है, स्टोरी है। हम गए एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, हमने 3-4 लोग डिनर किया, बेहतरीन करके 12,000 का बिल बना। अच्छा, पेमेंट की बारी आई। सो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम उसको कार्ड देंगे तो ही विल एनकरेज दैट थिंग कि बड़ा रेस्टोरेंट है, कार्ड एक्सेप्ट करता होगा। बट हुआ ये कि हमने जब उसको कार्ड दिया तो ही आस्क्ड मी के सर, अच्छा, उसने हमारे सामने ऑफर रख दी कि सर कैश देंगे तो मैं आपको 10% ऑफ दे दूंगा, आप कार्ड दे रहे हैं, कार्ड के ऊपर आपका जो एक्चुअल बिल है वही चार्ज होगा। सही है। तो मतलब कैश के ऊपर 12,000 का 10%, 1,200 रुपये आपको रिटर्न मिल जाते। बट एवेंचुअली हम तो फिनटेक के हैं तो हम तो कार्ड प्लस कैश रखते ही नहीं है, तो वी हैड नो अदर ऑप्शन। ATM करीब था नहीं तो हमने कार्ड से ही पेमेंट की, जो एक्चुअल बिल था वही पे किया। बट ना आप ये सोचें कि एक रेस्टोरेंट के अंदर वो भी कैश पे चल रहा है, कैश के अंदर एक बड़ा वेल नोन रेस्टोरेंट है, उसके अंदर अगर आप ये एक्टिविटीज़ देख रहे हैं तो वो कितना कैश जो है आपका, वो तो 10% डिस्काउंट बहुत होता है। ये भी नहीं कि 2, 4, 5%, 10% तक क्या है। बिल्कुल। अच्छा विकास भाई, बड़ा अच्छा रहा पॉडकास्ट का। कभी कभार हम पॉडकास्ट में आते हैं तो हमारे पास होता है कि यार बहुत सारे सवालात होते हैं कि यार इसका जवाब मुझे देना है। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल है जो मैंने आपसे नहीं किया हो, जो कि हमें इस पॉडकास्ट पर डिस्कस करना चाहिए था? मैंने एक ब्रेक में आपसे सारे तकरीबन 4-5 सवाल थे, वो भी मैंने कर लिए जी। कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है जो कि हमें यहाँ इस पॉडकास्ट में मज़ीद डिस्कस करनी चाहिए? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेरे सवाल ख़त्म हो गए। अच्छा, वैसे रिलेटेड टू आप फिनटेक की बात करें या आप पेमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है, बहुत बड़ा डिटेल। बट हमने इसको बड़ा कंसाइजली जो है ना, प्रिसाइजली इसको कवर कर लिया है। हाँ, इस एडिशनली इसमें एक पार्ट वो रह गया है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि रिसेंटली हमने कुछ एक्सपोज में पार्टिसिपेट किया, एक्सपोज भी जॉब फेयर्स में ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, ठीक है। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जो यूथ हमारा है, जो फ्रेशली ग्रेजुएट हैं या जो अभी करंटली जॉब सीकर्स हैं, उनके पास एक पार्ट मिसिंग है, जॉब हंटिंग का। हमने ये देखा कि हमारा एक पूरा स्टॉल लगा हुआ है, लॉन्च है, लॉन्च के अंदर हम बैठे हुए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा, उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी क्वालिफिकेशंस जो हैं वो एक डिफरेंट एरिया में ठीक है। बट एक तो पाकिस्तान के एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बुरा हाल हुआ है। तो वो अब मेरे पास एक मार्केटिंग का बंदा है या इंजीनियरिंग का बंदा है, वो आ रहा है और आके वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई जॉब है। मैंने कहा सर आपके डोमेन में तो नहीं है। कह रहा है कोई भी जॉब आप मुझे दे दें। हाँ, ये तो ये चलता है यहाँ पे, यहाँ पे यही चल रहा होता है। अच्छा, मैं कहा यू आर क्वालिफाइड मोर देन, मतलब आपने मास्टर्स कर लिया है, आप सब कुछ है, तो आप वाई यू आर चेंजिंग द फील्ड, यू डोंट इवन नो कि उसको करना क्या है। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे आए जिनको CV बिल्डिंग्स की इश्यूज थे, मतलब उनको दे डोंट नो कि उनकी CV बनाई कैसे। उनको इतना पता है कि वो किसी एक शॉप पे गए, वहाँ पे जाके उन्होंने बताया भाई मेरी ये क्वालिफिकेशन है, ये मैंने किया हुआ, CV बना दो। वो CV बना के प्रिंट करके लेके आ गया, उसकी बहुत सारी कॉपीज कर करके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है उनको करना क्या है। सो वी रियलाइज दैट कि यार देयर इज अ गैप बिटवीन के अवेयरनेस होनी चाहिए, एक कि उनको पता हो कि उनको जॉब किस तरह से हंट करनी है, उनको CV किस तरह से बिल्ड करनी है और उनको प्रेजेंटेबल कैसे होना है किसी भी जॉब यानी इंटरव्यू के लिए। इवन मतलब इस तरह से होता है कि लोग
मतलब शलवार कमीज पे जूते पहन के आ गए हैं, कुछ जो है जॉगर्स पहन के, कुछ जो है मतलब आपको पता है कि आप एक जॉब फेयर में जा रहे हो तो आपको यूनिफॉर्म अपना मेंटेन रखना है कि आप प्रॉपरली। सो दीज वर द थिंग्स वी रियलाइज। तो हम इसके लिए कुछ कोर्स आउटलाइन बना रहे हैं और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें हमारे साथ जो है ICMA ने कोलैब किया है। और कोलैबोरेशन में तो फास्ट चल रहा है। तो वेरी सून वो तकरीबन 40,000 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने उस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट किया था, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। हम कुछ जैसे आप हैं, आपके साथ इसके अलावा कुछ मज़ीद लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो HR एक्सपर्ट्स हैं, हम उनको ऑनबोर्ड कर रहे हैं। और ऑनबोर्ड करने के बाद हम एक सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर, जो कि वेरीफाइड बाय ICMA होगा प्रॉपरली, और उसमें हम ये कोर्स पूरा लॉन्च कर रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसकी ट्रेनिंग होगी बेसिकली पूरी, आपको CV किस तरह से बिल्ड करनी है, उसके आपको किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जॉब सर्च करनी है, आपको आपके ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम क्लोज। तो ये आपने पूरा प्रोग्राम बनाया है बाकायदा? ये पूरा प्रोग्राम आउटलाइन इसकी तैयार हुई हुई है। अब मेरी नेक्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह। ये वर्चुअल होगा सारा या फिजिकल है ये? सो फर्स्ट फेज़ हमारा जो है ICMA के कैंपस में ही है। हमने वहाँ पे रिजर्वेशंस करवा ली हैं, तो उसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज़ ये होती है कि कितने लोग सीरियस हैं इसको सीरियस हैं। तो हमने ऑनलाइन इसका फॉर्म की वो ICMA के ऊपर ही हमने एप्लीकेशन है वो लाइव जाएगी, तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स आएँ, अपना फॉर्म जनरेट करें। अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि उनको प्रोफेशनलिज्म बताने के लिए आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आप लिंक्डइन के ऊपर उनकी प्रोफाइल बनवाएं। सही है। जहाँ से उनको पता चले कि यार वो उन लोगों से कनेक्ट हों जो उनके डोमेन के हैं। तो कनेक्टिंग वाला जो मटेरियल है ना, कोलैब एंड कनेक्टिंग, वो उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर अपनी फील्ड में स्केल करना है तो आपने इन रिलेटेड फील्ड्स के लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना। तो हम कुछ इस तरह का फॉर्म के अंदर कंपलसरी एलिमेंट बना रहे हैं कि आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल लाजमी ऐड करनी है। इफ़ ही इज सीरियस तो वो लाजमी सी बात है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएगा और उसका लिंक भी शेयर करेगा, देन ही कैन टेक द सेशन, और उसके बाद फिर वो स्केल अप करेगा। तो वी आर ट्राइंग टू थोड़ा सा गिव बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह शायद हमारी कुछ थोड़ी सी मेहनत से ये प्रोजेक्ट आपके बिजनेस से तो ताल्लुक नहीं रखता? नहीं, ये बिजनेस का पार्ट नहीं है। ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, ऐसी सोशल एक्टिविटी। ये सोशल एक्टिविटी है ताकि लोगों का अवेयरनेस आए कि वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, CV कैसे बनानी है, बिल्कुल अप्लाई कैसे करना है। आई थिंक मेरे नहीं ख्याल कि इस तरह का भी कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम मौजूद है हमारे पास। फॉर द टाइम बिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर हम इसको देखें तो वर्चुअलाइजेशन में भी रखा जा सकता है। ऑब्वियसली देखें, पहला सेशन हमारा प्रॉपर होगा, उसमें हम CV पे बात करेंगे। सेकंड सेशन हमारा डायरेक्ट होगा, कुछ एक्सपर्ट्स होंगे जो आपके ड्रेसिंग कोड्स पे बात करेंगे। थर्ड सेशन हमारा होगा जिस पे हम कुछ कंपनीज के HR वहाँ पे ला के उनको इंटरव्यू शेड्यूल करवाएंगे। तो वो HR जो है उस जो भी न्यू बीज हैं उनको बताएंगे कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं या आप इसको कैटर करो। और इवेंचुअली देयर इज़ अ चांस, क्योंकि हमने कुछ बैंक्स को ऑनबोर्ड कर लिया अपने साथ, ठीक है, तो वही क्लैब वाली बात, तो वो देयर इज़ अ चांस कि उनको वहाँ से जो है ना जॉब भी स्टार्ट मिल जाए। वहाँ से आपने उसको ट्रेन किया ना, क्योंकि एजुकेशन तो वो हासिल कर रहा था, उसको पर्टिकुलर एरिया में उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं, उसको CV लिखना नहीं आती है या लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, वो आपने उसका बिल्ड किया और फिर वहाँ से जाने दिया। अच्छा, मैं जो प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ देखें फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है ये, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपने एक रिसोर्स को कम्प्लीटली ट्रेन कर दिया, डिमांड मेरे पास आई हुई है, बैंक से भी आई हुई है मेरे पास, IT से भी आई हुई है मेरे पास, डिफरेंट एरियाज से आई हुई है। उन्होंने डिमांड यहाँ से रेस की, यहाँ से मैं ऑथेंटिकेट CV जो कि ICMA के पोर्टल के ऊपर वेरीफाइड होगी, ठीक है, वो वहाँ से डायरेक्ट इसको कनेक्ट करेगी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह किसी जरिए से अगर किसी को रोजी मिल जाती है। नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है, इससे बेहतर क्या है। नहीं, बहुत अच्छा आइडिया। और कोलैबोरेशन में तो आप लोग की वैसी एक्सपर्टीज है, फिर अब जब ये कोलैबोरेशन करते हुए जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन करेंगे, फिर आगे इवेंचुअली प्लान यही है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हम जो है फिर इसको स्केल करेंगे। और मतलब जिस यूनिवर्सिटी से जो स्टडी आउट होकर पास आउट होकर जा रहा है, तो उसकी अगर CV पे उस यूनिवर्सिटी का स्टैम्प भी आ जाए डिजिटल, तो बहुत अच्छा है कि वेरीफाइड बाय दिस यूनिवर्सिटी, तो
ऑब्वियसली बात है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको क्यों नहीं रखेगी. सो दीज आर द थिंग्स जो मैं इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा, स्किल्स का बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारा. फिनटेक पे भी बात हो गई है, पेमेंट गेटवे पे भी बात हो गई है. अगर हम बात करें कि कौन सा एरिया रह गया है, वो भी आपने कहा कि भी एजुकेशन का था. कोई ऐसी बात जाते जाते हमारे व्यूवर्स को आप देना चाहे मैसेज, कि यार एक मैसेज तो मैं देना चाहता हूँ जाने से पहले. तो ये एक फॉर्मली हमारा हर एक से होता है कि भाई कोई ना कोई तो मैसेज आपके दिमाग में होगा, या कोई ऐसा मैसेज जो आपको कभी अपनी ज़िंदगी में मिला अपने सीनियर्स से, अपने बुज़ुर्गों से, तो वो आप हमें भी फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि हम भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकें. सर अगर ये आप पर्सनल लेवल की बात कर रहे हैं ना, पर्सनल में दें, बिजनेस में दें. चले मेरा एक बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म रहा है, फंडा रहा है, मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा रहा है. मैंने एक चीज़ जो है ना ऑब्जर्व ये की अपनी लाइफ के अंदर, कि आप वो किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो और आपको लगता है कि ये जेन्युइन है, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, इस स्ट्रगल से किसी ना किसी को कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, साथ साथ मुझे भी बेनिफिट मिलेगा, तो देयर इज अ लेट होती है, देर सवेर है, पर इफ़ यू आर कंसिस्टेंट तो वो चीज़ आपको मिलनी लाजमी है. थ्रू आउट माई जर्नी बीइंग अ सेल्स, मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम किसी एक चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, एफर्ट कर रहे होते हैं, और हम कहते हैं यार ये काम हो जाए सिर्फ किसी तरीके से, लेकिन बट वो हो नहीं रहा. तो वो दैट इज़ नॉट द टाइम, एक्चुअल टाइम कि आप वो काम हो जाए. बट लेटर ऑन आप उसके लिए स्ट्रगल करते रहे, कंसिस्टेंट रहे, उसके पीछे आप उसको चेस करते रहे. इवेंचुअली आपको एक टाइम आता है कि वो चीज़ आपको मिल जाती है. एंड जब वो आपको मिलती है तो फिर आपको रियलाइज होता है कि यार वर्थ इट है, ये टाइम सही है. शायद मैं उस टाइम इसको वो वैल्यू नहीं दे सकता जो अब स्ट्रगल करने के बाद मुझे ये चीज़ मिली है. उस पर मैं, वो कहते हैं अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत होती है देर में, तो दैट इज़ द थिंग. मतलब आप कहते हैं कि कोशिश करते रहना चाहिए. कोशिश, कंसिस्टेंट आप रहें, आप कोशिश ना छोड़ें. बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि कोशिश करते रहना चाहिए, और कोशिश में ही बरकतें भी हैं, और उसमें कोशिश में ही, और मुझे याद पड़ता है कि कुरान में भी ये लिखा है कि बस आप कोशिश करो तो हम आपको दे देंगे. मतलब उसमें ये नहीं लिखा कि ये काम करेंगे वो उसमें ये भी शर्त दी है कि आप मुसलमान हैं या नहीं है. तो कोशिश, तो बहुत अच्छा आपने एक मैसेज दिया हमारे व्यूवर्स को, और हमारी दोबारा कोशिश होगी कि आपको दोबारा बुलाएं इंशाल्लाह. क्योंकि कुछ मुझे ऐसे लगता है कि कुछ एरियाज हमारे रह गए, कुछ अभी रह गए, तो इट्स ऑल डिपेंड द कमेंट आता है तो हम आपको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे, डिफरेंट एरिया पे बात करेंगे. और वो जो आपका प्रोग्रेस वाला CV वाला आइडिया है वो बहुत अच्छा है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. फिलहाल तक अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.